क्रिकेट के दौर की अगर हम बात करें तो उस दौर में आप एंग्री यंग मैन की भूमिका में ही रहे और आपके निशाने पर हमेशा कपिल देव रहे। आपके खास फ्रेंड भी थे वो। जब कब्र बन जाए ना, उसमें नाम लिख दिया जाए, तो उसकी मिट्टी फरोलने से कुछ हासिल नहीं होता। एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है, एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है। हम ज़र्फ नहीं हूँ कि जो मैं मांग के पी लूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। ऐसा नहीं है। बैठ के जब उसकी याद बहुत नज़दीक इस दिल में समाती है तो आंख से आंसू आते हैं। आपकी आंखें बात बात पे क्यों नम हो जाती हैं? जब से होश संभाली है, FIR, कोर्ट कचहरी, कंट्रोवर्सी, योगराज सिंह को दुनिया ने फुटबॉल बना के बड़ा खेला उसके साथ। लेकिन इस वाले रूप में आपको ये तो होगा ना कि आपको कोई बुरे काम नहीं करने होंगे उस फिल्म में। बुरा काम मतलब जैसे विलन का जो रोल होता है। विलन का रोल मैंने किया है, अभी भी कर रहे हैं। हाँ। पर हाँ, मैं किसी का ध्यान जरूर रखता हूँ कि मेरे खुदा को किसी बात की चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। उसमें अब मैं स्क्रिप्ट में देखता हूँ कि कोई भी अल्फाज जो है वो नहीं बोलूँगा जो अल्फाज इस दुनिया को बुरा लगे या सोसाइटी में एक्सेप्ट ना हो। ये वाली बात FIR होने के बाद। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, चक्रव्यूह के साथ। और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज जो शख्स हैं उनका परिचय करवाना ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो। योगराज जी, आप एक्टर हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप आज जो मैं रूप देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि कोई संत हैं। ये जो बदलाव आप में दिख रहा है, इस बदलाव को देखकर मुझे आपके लिए एक शेर कहने का मन कर रहा है। आपकी इजाज़त हो तो कहूँ कि तमाम रास्ते सजा दिए जाएं, तमाम रास्ते सजा दिए जाएं, हम आ गए हैं, कांटे बिछा दिए जाएं, जिनकी आवाज़ से तन्हाई में खलल पड़े वो परिंदे शाख से उड़ा दिए जाएं। इतनी शांति, कौन सा रूप है ये, क्या स्वरूप है ये? कुछ चीज़ें अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। शायद आप वहाँ तक ना पहुँच सके जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। एक जन्म में दो जन्म हो गए। एक जन्म पहले था जो माँ की कोख से हुआ, दूसरा जन्म गुरु गोविंद सिंह जी के प्यार और आशीर्वाद से हुआ, जो स्वरूप आप देख रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ है। इसी स्वरूप से मैं पैदा हुआ था। माँ ने मेरे बाल बड़े प्यार से, दही से, मलाई से, दूध से नहलाकर बड़े किए थे। और पिताजी उन बालों को देखकर बोलते थे, वाह, जब दस्तार पहनी होती थी तब दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। स्कूल में था तो बहुत बार उन्होंने कहा कि कुछ भी करना ज़िंदगी में इन बालों को नहीं कटवाना, कत्ल नहीं करना इनका। ये जीती जागती खुदा की चीज़ है, रूप है, और इसी तरह तुम रहना। ये इंस्ट्रक्शंस मेरे फादर, मेरे मदर ने हमेशा मुझे दी। अंग्रेज़ों के साथ पढ़ा बड़ा हुआ। 7वीं 8वीं क्लास में आके आदमी थोड़ा जवान होने लगता है। उसकी उठनी बैठनी दोस्तों के साथ हो जाती है। माता पिताजी यूपी ज़मीनों में जाते थे, 2-2 3-3 महीने नहीं आते थे। घर में नौकर चाकर होते थे। तो किसी दोस्त ने कहा, यार क्या इतना बड़ा जूड़ा भागते हो, खुल जाता है, बार बार भागते रहते हो, पटका बांधते हो, फिर दस्तार बांधते हो, स्पोर्ट्समैन आदमी हो, इतने खूबसूरत हो, हैंडसम हो, कटा दो तो बड़े एक्टर लोग कमाल गए। फिल्मों का शौक़, स्टेज का शौक़ शुरू था। बस उसी कश्मकश में जो मेरे से गुनाह हुआ, वो पहला और शायद आखिरी गुनाह था जिसकी सज़ा बहुत लंबी हो गई। बाल कटवा दिए, लंबे लंबे बाल रख लिए। सुबह स्कूल गया था, शाम को मेरा स्पोर्ट्स डे था, पट्टी रेड बांध के। तुम्हारा गोरा अंग्रेज प्रिंसिपल था, ब्रदर टाइनन, उसने मुझे कहा। कहाँ पे था स्कूल? सेंट जॉन सेक्टर 26। तब आयरिश ब्रदर्स और नंस ही पढ़ाते थे, इंडियन टीचर्स नहीं थे हमारे वहाँ। व्हाट हैव यू डन, व्हाई डिड यू कट योर हेयर? तो मैंने कहा, सर इट्स टू मच टू हैंडल, बहुत बड़े बड़े बाल, भागता हूँ, करता हूँ, संभाले नहीं जाते। ही वॉज वेरी एंग्री, बड़ा गुस्से हुआ वो। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था बालों में हाथ लगाना करना। थोड़ा
लाइफ इजी हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये रूप को संभालना बहुत मुश्किल है अगर उसकी कृपा ना हो तो। पिताजी आए, उन्होंने मुझे देखा तो सोफे में बैठ गए, ऐसे देखते रहे, कहते लानत है तेरी ज़िंदगी पर, तू जीते जी मर जाता तो अच्छा था, क्या किया है। अब उनका डर इतना था कि मैंने 1 साल बात नहीं करी मेरे से। मेरी माँ को बोलते इसको ले जाओ यहाँ से। मेरी माँ ने कहा क्या किया है, स्टार्ट क्राइंग। मैंने कभी पिताजी को रोते नहीं देखा, वो रो पड़े मेरे देख के। मेरी माँ रो पड़ी। बाल कहाँ हैं, किसने काटे हैं, किस रॉक्सी वाला था सेक्टर 17 में। तो मैंने कहा अगर मैंने बात बता दिया तो मार डालेंगे तो उसको। एनीवे वो बात ख़त्म हुई। उसके बाद जो हुआ है वो आप जैसे मुआजिब लोग सब जानते हैं, ज़िंदगी में जो हुआ है बातचीत हमने बहुत बार करी है। जी, जो हुआ है उसी को क्रमवार ढंग से अगर हम स्टार्ट करें तो कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, जब योगराज सिंह एक बच्चा ना रहकर पूरी इंडिया का एक चाहवान बन गया। आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, आप पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग अभी भी करते हैं, उस वक्त जब करते थे तब भी कमाल करते थे, आज भी कमाल करते हो। क्रिकेट के दौर की अगर हम बात करें तो उस दौर में आप एंग्री यंग मैन की भूमिका में ही रहे और आपके निशाने पर हमेशा कपिल देव रहे, आपके खास फ्रेंड भी थे वो। राजपूत साहब, एक कहावत है कि जब कब्र बन जाए ना और उसमें नाम लिख दिया जाए तो उसकी मिट्टी फरोलने से कुछ हासिल नहीं होता। जो आपने सवाल पूछा है, उस कब्र को योगराज सिंह को जब दफन किया, आग लगाई 15 महीने पहले, उसके बाद मैंने उस मिट्टी को कभी फरोला नहीं और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। बात जो मैं कर रहा था उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये है कि उस दिन से जब मेरी माँ हॉस्पिटल में यूवी मेरे साथ था, मेरी माँ ने कहा मेरी कोख दागी कर दी तुमने, अगर तुम उसी रूप में ना आए, 10वें गुरु के तुम गुरुओं के सिंह होने चाहिए, सजे होने चाहिए, क्षत्रिय हो, गुरुओं की वचनों से पैदा हुए हो। राणा साहब संत ईसर सिंह जी तुम्हारे पिताजी हैं, तो मैं समझूंगी कि तुम मेरे बेटे नहीं हैं। तो वो चीज़ मेरे माता पिता की वो अंदर मेरे दिल में रहती थी। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात मैंने कभी पहले की नहीं। कितने साल पुरानी बात है? मैं 7वीं क्लास में था, 8वीं क्लास में स्कूल में था। आज मैं 75 साल का हो गया, आप देख लीजिए, यू कैन कैलकुलेट। 65 साल के आसपास। ठीक है। वो चीज़ हमेशा रही, बहुत बर्बादी हुई, बहुत कुछ हुआ, उसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, आप जानते हो, बार बार लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। करते 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 3 बार मैं मौत के मुंह से गया बचा। बहुत कुछ मेरा बर्बाद हुआ, फैमिली छोड़ के चली गई, सब हुआ, बहुत कुछ हुआ, प्रॉपर्टी बिकी, सब बिका, लोगों ने ठुकरा दिया, वो आप सब जानते हैं, हमने बहुत बार ये बातें कर चुके हैं। लेकिन ये कुछ साल पहले मेरे मन में आया मैं दाढ़ी रखूँगा, मैं केस भी रखूँगा। तो डॉक्टर के पास गया तो केस आ नहीं सकते, तो एक नई टेक्नोलॉजी चली, इंजेक्शन लगते हैं आपके ब्लड को लेके, पेनफुल है, इट्स ओके, लगाते भी। बाल उगने शुरू हो गए, बाल आ गए, जूड़ा होने लग गया, दस्तार बांधनी मैंने शुरू कर दी। फिर भी जब भी गुरुद्वारे जाता था, माथा टेकता था, या मंदिर में जाता था, या मस्जिद में जाता था, जो एक ही गुरु है, एक मूर्ति, सब जगह उपजया, कौन भले को मनते। तो कुछ दिल में आती थी बात, संपूर्ण नहीं हो। तो बहुत बार मैंने गुरुद्वारे में बाबा जी को बोला, मैंने कहा बाबा जी अमृत छकना है, कहते भी उसकी मर्जी है, जब वो मर्जी करेगा ठीक हो जाएगा। एल्केमिस्ट में मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, पेट फटा, वहाँ मरा मैं, दोबारा जिंदा हुआ, जीप गिरी, दोबारा जिंदा हुआ। अब 15 महीने पहले मैं 40s में दाखिल, मेरा ये सब नर्वस सिस्टम बंद, एवरीथिंग, वॉमिट, ब्लड, ये वो। डॉक्टर डोलो ने बोला सुबह तक दोबारा ऑपरेशन करेंगे, नहीं अदरवाइज यू आर डेड, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते 40 से। आपको बोल दिया? जी, मेरी वाइफ भी साथ थे, मेरे बच्चे भी थे। यूवी को फ़ोन किया, मैं कहा तुम मत आना। मैं क्यों? वैसे ही मैं कहा मुझे देख नहीं पाएगा साल से, क्योंकि मेरे से मोहब्बत बड़ी करता है। और मैंने कहा तो ही ऑलरेडी टुक अ फ्लाइट, तो वो
जब मैं सुबह उठा तो ही हैड ऑलरेडी रीच फ्रॉम इंग्लैंड। एनीवे, तो डॉक्टर डोलो ने बोला कि तुम्हारी नर्व सारी ट्विस्ट हो गई हैं और वी हैव टू ऑपरेट। लेकिन उस ऑपरेशन में सिंस वो दोबारा हो चुका तो एल्केमिस्ट में जो मेरे सर्जन थे मिस्टर बत्रा, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। वो कहते मैंने 2 जालियाँ डाली हैं अंदर, पर नर्व्स बड़ी वीक हैं, तो मुझे ड्रिप्स लगा के यूरिन पाइप वो सब कुछ आईसीयू में रख दिया गया। अब जो होता है वो सुनिए। 2-2:30 बजे मुझे गुरु साहब उठाते थे, खुदा के उठ, अमृत वेला नाम जपो। 3:30-4 बजे के बीच में रोज़, ये पिछले 20-25 साल से होता है। अच्छा। जहाज़ में जा रहा हूँ तब पाठ कर रहा हूँ, 5 बाणियाँ 10 बाणियाँ कीर्तन, कार में हूँ वाहिगुरु चौपाई साहब, ये 24 घंटे चल रहा था। फिर 15 महीने पहले ये हॉस्पिटल की बात से कंटिन्यू करता हूँ। 2 बजे आईसीयू में, फोर्टिस हॉस्पिटल में, यूरिन पाइप, ड्रिप्स, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, ऐसे जैसे झगड़ा हुआ आदमी में पड़ा था। आंख खुली तो मैंने कहा, पिताजी ऐसी मौत ज़िंदगी में मैंने मांगी नहीं थी, मैंने इतना भी बुरा नहीं किया ज़िंदगी में, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए, मुझे एक बार माफ़ कर दो आप, मैं अमृत छकना चाहता हूँ। आँख से आंसू आ गया। मेरी वाइफ ने कहा, मैंने कहा आप जाओ यहाँ से। तो जैसे मैं आपसे बात करता हूँ इस वक्त, वैसे मैंने अपने पिता से बात करी, खुदा से, आँख से आंसू, और मैं रो पड़ा। एक बच्चा जैसे रोता है वैसे रो पड़ा। डॉक्टर्स आ गए, मैं मत आओ, जाओ यहाँ से। मैंने अपनी यूरिन पाइप निकाली, ड्रिप निकाली, सब कर के ये पाइप इवन निकाल के फेंक दी, ब्लड आने लगा। मेरी वाइफ ने बुलाया उनको, मैं कहा पीछे हट जाओ, कपड़े से पूछा पाछा। मैं कहा मैं ऐसे मरूंगा अगर मरना है तो, मैं ये सब चीज़ें नहीं लगानी। उन्होंने इमरजेंसी कॉल कर ली। मैं कहा मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्योस हो जाएगा, मुझे एक बार बात करनी है, मुझे 1 घंटा मत बुलाओ। पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या वो चीज़ थी, मैं रिलैक्स्ड हो गया माइंड में। चौपाई साहब के मैंने पाठ शुरू कर दिए। हमरी करो हाथ दर इच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज करके करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। सो ऑन सो फोर्थ। घंटा 2 घंटे पाठ चलता रहा। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे इंजेक्शन दे दो नींद का। उन्हें ड्रिप दोबारा लगाई, इंजेक्शन लगा दिया नींद का। 6:30-7 बजे मैं पाठ करता करता सो गया। इट वेंट ऑन फॉर 2-3-4 आवर्स। सो गया, उठा 10:30। डॉक्टर डोलो 11 बजे राउंड पे आते थे। योगराज सिंह के ऑपरेशन की तैयारी हो गई। फ़ोन आता है बत्रा साहब का डॉक्टर डोलो को, फोर्टिस में, कि सर आप ऑपरेट मत करो, हम एक बार मेडिसिन डाल के देखते हैं, फिर देखते क्या होता है। उस दौरान में डॉक्टर डोलो अंदर आए तो मुझे उठाया, कहते कैसे हो? मैं कहा सर बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। कहते व्हाट आर यू सेइंग? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बाथरूम जाया हूँ, मेरा पेट साफ हो गया, सब कुछ ठीक है। ये 10:30 बजे की बात है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सीटी स्कैन करना है। तो मेरा सीटी स्कैन हुआ 11:30 बजे। अब वो सीटी स्कैन को लगा के देखते हैं, देख रहे हैं, कभी मेरी तरफ देखते हैं, कभी डॉक्टरों को बुलाते क्या हुआ। मैंने कहा सर व्हाट हैपन? ही सेज योर सिस्टम इज फाइन, जो कल था वो अब नहीं है, व्हाट हैव यू डन? मैं कहा सर आपको समझ नहीं आई थी। डॉक्टर को बोला बताओ भी क्या। ही गॉट वेरी मैड, ये क्या हुआ है। अगेन आफ्टर 2 आवर उन्होंने कुछ खाने को दो इनको, मुझे खाने को दिया खिचड़ी विचड़ी। फिर कहा सीटी स्कैन 2 बजे फिर होगा। अब 2 सीटी स्कैन करते नहीं, पर यू वांट इट। दोबारा सीटी स्कैन किया, MRI करी, सबको स्क्रीन पर लगा दिया है।
एंड ही वाज सिटिंग लाइक दिस। मुझे बुलाया, कहते बैठो, क्या किया सच बताओ। मैंने कहा सर कुछ नहीं किया, आपको समझ नहीं आएगी, मुझे घर जाना, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। ही सेज नो, यू आर प्रोमिनेंट मैन, मैं ऐसे नहीं भेज सकता, एक दिन और रुको। खाना वाना, खिचड़ी विचड़ी, वेजिटेरियन फूड आया, खिलाया मेरे को, फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग ओके, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। शाम को खाना खिला के फिर एक सिटी स्कैन हुआ, 3 बार सिटी स्कैन है इन 12 आवर्स, एवरीथिंग इज़ फाइन। एक रात रखा, कुछ हॉस्पिटल वालों को बिल बनाने की भी रहती है। मैंने कहा मुझे जाना है, कहते नहीं, एक दिन और। मैंने कहा सर 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, यही आएगा। आई एम फाइन, छोड़ो परे, क्या लेना है, बिल बनाना तो देख लो। नहीं ये बात नहीं। मैंने कहा आई एम वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे दिल में है मैं बोल देता हूँ, आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं। अल्टीमेटली 3rd डे उन्होंने कहा यू आर फाइन, गो अहेड। अब आप ठीक है? बता, ये एक बात रहेगी थोड़ी सी, हाँ। पूछ रह गई हाथी की। हाँ नहीं, पूछ भी जरूर। जाने से पहले मुझे कहने लगे हाँ, एक बात बता, किया क्या? हु आर यू? ऐसे मैं आपकी आंख में आंख पर दिला, ऐसे पूछा तो आई लुक्ड एट हिम फॉर 1 मिनट। आई सेड सर नाइस टू मीट यू, थैंक यू। उस दिन से वो डॉक्टर मुझे को रोज फ़ोन करता है, हु आर यू, व्हाट आर यू? मैं कुछ नहीं सर, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं घर आ गया, घर आने के बाद संडे को आया, वेडनेसडे को अमृत संचार होता है, और मेरे जाते ही अनंतपुर साहब से बाबा जोगिंदर सिंह ये वो सब आगे, कहते मैं पता लगा ये हुआ। मैंने पाँव पकड़ के मैं रोने लग गया। मैंने कहा जी मैं ना अमृत छकना, मुझे ले जाओ। कहते ले नहीं आए हैं, वाह, लेने आए हैं तुम्हें, हुक्म हुआ है हमारे, अरदास में हुआ है, साथ में सिंह लोग थे। मुझे जी वेडनेसडे को ले गए, 10:30 बजे पहुंचा अनंतपुर साहब। तारीख 14 मई 12:30 बजे 14 मई 2025 12:30 बजे योगराज सिंह की चिखा जली गई, वो मर गया, उसको नया जीवन मिला, अमृत छका, सब कुछ पाठ पूजा किया, वो पहरावा पहन के। तो मुझे कहने लगे, मैं बहुत रोया सर उस दिन, इतना रोया इतना रोया इतना रोया। अनंतपुर साहब, बाबा जी ने बोला उसको रोने दो, संगतें देख रही थी क्या हो रहा है, बट दे वर वेरी हैप्पी ऑल्सो टू सी मी। इतना रोया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उस दिन से लेके आज तक मेरे आंसू रुकते नहीं। उस दिन से मैंने जो पाठ पूजा मुझे भगवान करा रहा था, उसने और बढ़ा दिया उसको, और बढ़ा दिया उसको। जितना कि मैं आपको जानता हूँ, अभी 2026 चल रहा है, तकरीबन 2006 से मैं आपको जानता हूँ पर्सनली। तो ये तो जो लो लगने वाली बात है, उस वक्त से ही मुझे आपको देखकर ये एहसास होता है कि कहीं पर सीधी लो तो आपकी लगी हुई है, उस वक्त भी लगी थी, आज भी लगी है। अभी जो आपने अमृत छकने वाली बात कही है, जो लोग सिख धर्म को कम जानते हैं मेरे जैसे, तो इससे ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, कौन कौन सी बंदिशें आ जाती हैं? सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है। पंथ, पंथ कहते रास्ते को, जो खुदा अकाल पुरख के साथ रास्ता जाता है, सब रास्ते ही हैं, यहाँ धर्म कोई नहीं है। तौल धर्म दया का पूत, जो दयालु है वही पंथ है, वही धर्म है। सॉरी टू करेक्ट यू। नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा इसलिए हूँ। मैं क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अब पता नहीं है आती हैं वो मैं ज़रूर करता हूँ, बताता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। ना कोई हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, कोई धर्म नहीं है। हम सब एक पंथ, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कोई पगड़ी पहना हुआ है, किसने बाल रखे हैं, किसने बाल कटाए हुए हैं, लेकिन हैं सब एक ही पिता की संतान। इसलिए मैं सब में खुदा दिखता हूँ। पहले कम दिखता था, अब पूरा दिखता है कि राजपूत सर बैठे हैं। ये आदमी खुदा का बंदा है। कहीं मेरे से कोई ऐसी बात मुँह से निकल जाए जो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाए या सुनने वालों की शान में गुस्ताखी हो जाए। अब ऐसा है, वो गुस्सा चला गया, वो दुनिया चली गई। हाँ, एक बात ज़रूर हुई जो आपने भी कही कि मैंने आपको देखा था लिव लगी हुई। मैं दुनिया से कटता 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 अकेला हो गया हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, यूवी सब इतना प्यार करने लगे हैं, इतना ख्याल रखने लगे हैं। शायद मुझे पहले महसूस होता था और था भी, कैसा नहीं है। सब कुछ एक तरह, एक सब कुछ सिमट के साथ में आ गया है।
गुस्सा चला गया, कोई गाली दे के चला जाए, कोई बोल के चला जाए, कोई क्या बोल रहा है क्या कह रहा है, तो मेरे खुदा तुम्हें खुश रखे। ये मेरे में क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे नहीं, मैं अल्फाजों में आपसे बयान नहीं कर सकता। इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ हुआ मुझे खुद नहीं पता। आपने मुझे वक्त दिया जाने का, मैं उठा लेट, क्योंकि उठने का वक्त नहीं, जाने का वक्त नहीं। कोचिंग में जाता हूँ, फिल्में करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अपने ढंग से आराम से करता हूँ। तो मैंने कहा राजपूत सर के पास जाना है, 3 बजे गाड़ी आएगी। तो मैं चौंकड़ा मार के बैठ गया। मैं कहा खुदा, उन्होंने बुलाया है, तुम मेरे अंग संग रहना, कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए। ये भी उसी की मर्जी है। पता उसी की मर्जी। आपने मुझे इतने सालों के बाद याद किया। ये क्यों याद किया, वो उसी ने कहा भाई बुलाओ। बहुत सारे लोग मुझे मिलने आते हैं, मैं किसी को आज भी मना नहीं करता, ठीक है, क्योंकि लेकिन एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि यार जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। सो आई थिंक जो अपने पहले सवाल किया था लॉ लगने की, वो 5 साल की उम्र से है, पर बीच में कुछ कई बार गाड़ी चलती चलती कहीं रॉन्ग साइड में चली जाती है, कहीं गलत चली जाती है। जब अब वो ध्यान है कि कदम आपसे बात करनी है, जवाब देना है, सोच समझ के देना है। खुद बोलता है अंदर, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, वो कर रहा है, आपकी उससे साथ बात हो रही है। किसी का दिल ना दुख जाए, किसी कुछ कह न डालूँ, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फिनिश हो गई हैं। मुझे लोग बोलते हैं, कहते हैं पाजी क्या हो गया, इतने चुप क्यों हो गए? शायद जितना मैं आज बोल के जाऊँगा शायद मैं इतना 2 महीने में ना बोलूँ, पर सिंस वी आर इन द इंटरव्यू तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बहुत चुप हो गया हूँ, वो मेरे मन में है नहीं। एक चीज़ वही मैं जानना चाहता हूँ, एक दिल करता है कि जो हमारा परिवार है वो परिवार हमारे साथ रहे। बच्चे बड़े हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, आपके बच्चे आपसे दूर हैं, जोरावर कभी आता है, कभी युवराज आता है, कभी आप उनके पास जाते हैं, तब दिल में चाह होती है साथ में रहें, एक छत के नीचे बैठें, हंसी मजाक करें। एक वक्त वो आ जाता है जब दिल करता है बस खामोश हो जाएं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा और कोई ना हो, एकांत बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये दौर क्यों आ जाता है जीवन में? नहीं, मैं ही मैं नहीं हूँ, तू ही तू है, ये फ़र्क है जो आपने भी कहा। मुझे ऐसा लगने लगा ये तू ही तू का मतलब वो है, वही है। ये जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है सर। अगर आप यहाँ बैठे हैं, चैनल में बैठे हैं, उसका हुक्म है। जो कुछ हर पल हर घड़ी हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। आदमी का ये लैपटॉप नहीं चलता, ना ही अपना मुकद्दर वो लिख सकता है। एक चीज़ ज़रूर है कि आप प्यार करने लगे हो सबसे, आपको किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है, आपको किसी के साथ कोई घृणा नहीं है, आपकी वो बदले की भावना नहीं है, किसी ने मेरे से क्या किया क्या नहीं किया। ये समझ में आई बात, मुझे ये बात दिल में, जैसे आप मुझे बात कर रहे हैं इसी तरह मैं अपने खुदा से बात करता हूँ। मुझे कहता है ये भी तो मेरे ही हैं, जो कुछ हो रहा है मैं करा रहा हूँ, तो किस बात की नाराज़गी रखता है? मेरे पास आना है तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसने खुद करा दिया है। कभी बात आपने भी बात छेड़ी थी, मैं किसी की बात करता ही नहीं, मैं सिर्फ वो बात करता हूँ जो खुदा की बात है, जो उसकी बात है। अब ये क्या है क्या नहीं है ये ना तो आपको समझ आएगी, क्योंकि आप उस डेप्थ पे अभी गए नहीं, आपको अभी कृपा नहीं है। ये कोई साधु संत भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ अपनी एक जो आत्मा है और परमात्मा है उसके बीच की बात इस देह में है। सो ऐसा ही कुछ हुआ है। अब भी घर में, बाहर, दोस्तों में, सड़क पे जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कोचिंग करते हुए, फिल्में करते हुए, यही रहता है किसी का दिल ना दुख जाए, कोई बात मेरे मुंह से निकल ना जाए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। योगराज सिंह वही है, लेकिन वो योगराज सिंह को मैं भी नहीं जानता। कभी कभी उसको याद करता हूँ, हाँ कैसे हो, तो कुछ बातें याद आती हैं, यहाँ पे तुम गलत थे, यहाँ तुमने गलत किया, यहाँ तुमने ठीक नहीं किया, यहाँ तुमने बहुत अच्छा किया। इस तरह का ये जो जिस्म आप देख रहे हो, आपने भी कहा जिस योगराज सिंह को मैं संत के रूप में देख रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्रिकेट खेली, बड़ी मेहनत करी, फिल्में करी, बहुत मेहनत करी, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत नाम दिया। अब जैसे लोग दुनिया में प्यार करने वाले हैं, दिल से करते हैं, लेकिन वो जो आत्मा इस वक्त करती है, चाह रही है, सब कुछ उसकी देन है। गुरु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, ये सब कुछ उसने दिया। उतनी मेहनत मैं इस बंदगी में करना चाहता हूँ कि दिन रात मेरी लिव लगी रहे। मैं एक बार तेरे दर्शन करना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ तो कैसा है।
बहुत ऋषियों मुनियों ने, बहुत संतों ने, पीरों फकीरों ने तेरी बड़ी आराधना करी। जिस जिसको तूने दर्शन दिए वो तुम्हारा हो गया। ऐसा कैसे हुआ? आप दर्शन मैं भी देखना दर्शन पा चाहता हूं। चुके हो? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। दर्शन तो आप में देख रहा, आपकी आंखों में, आपकी सूरत में। ये लोग जो कैमरा चला रहे हैं इनमें, आप आए नीचे मिलने, आपने गाड़ी भेजी, मैंने कहा जाना है, आपको देख रहा हूँ। ये खुदा बैठा है, किसने कहा? देखने वाली नजर चाहिए। आप लोगों से दूर हो गए हो, या आप कह रहे हो कि मुझे सबसे प्यार हो गया है, बहुत या दूर फिर इस मुकाम पे आ गए हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता? बहुत दूर हो गया दुनिया से, लोगों से। अकेला रहने की आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा। पहले भी थी पर ऐसे नहीं थी। किसी की तांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर मुझे गुजारा नहीं है। खाना मिल गया खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। एक वक्त की खुराक रह गई है, खा लिया तब भी ठीक है। हाँ, उसकी याद रहती है 24 घंटे। जब भी जाता हूँ कीर्तन सुनता हूँ, उसका नाम सुनता हूँ, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, अल्लाह। कभी मंदिर में चला जाता हूँ। एक शेर मैं और कहना चाहूँगा, और उसके मायने फिर आपसे समझना चाहूँगा। किसी कव्वाली में सुना था मैंने कि एक सब्र है, एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है। एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है। बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है। कम ज़र्फ़ नहीं हूँ कि जो मैं मांग के पी लूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब, अब आपको कैसे बताऊं मैं, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सूरज सुबह उदय हुआ, आप बैठे थे अंधेरे में, चौंकड़ा मार के अपने सडनली देखा ये लाइट आई है, ये पीला नीला हरा लाल ये, और आपने उसको देखा और आपने सर झुका दिया। ऐसा अनुभव जब उसकी, कैसे एक्सप्लेन करूं, क्या उसकी जो लाइट जो है इस सूरज की तरह, देखते देखते सब अंधेरा गायब हो गया। वो इतना प्यारा है कि साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ। सर, वो जो प्यार है वो आंसू में बहता है, उसकी माला बनती है आंसू की। वो एक दर्द है, उसकी एक प्यास है, वो दिखता है, और वो प्रेम की मूर्त है और कुछ नहीं है। उसकी याद, उसकी पाठ पूजा, यूं बैठ के जब उसकी याद बहुत नज़दीक इस दिल में समाती है तो आंख से आंसू आते हैं। ये कभी क्यों? आपकी काहे आंखें, के लिए? आपकी आंखें बात बात पे क्यों नम हो जाती हैं? मुझे पता ही नहीं इस बात का। मैं जब से अमृत छका है, नहीं पहले भी होती थी। पहला भी शायद होता होगा, पर शायद उस चीज़ में नहीं होती। ये एक प्यास जो है लगी है उसको देखने की, वो अजीब है, वो कमाल है कि दो क्षण के लिए भी उसकी बात ना हो तो मुझे, मेरी आत्मा को कुछ होता है। मैं गलत जगह पे बैठा हूँ। यहाँ आपके पास बैठकर सर, रिस्पेक्टेड सर, आपके साथ सिर्फ यही बात कर सकता हूँ। आपको याद होगा परसों फ़ोन पे हमारी अपनी बात हुई थी। मैंने कहा राजपूत सर, आप कहीं से भी शुरू करोगे बात वहीं चलेगी, वहीं ख़त्म होगी। घर में भी ऐसा ही है। बच्चों को भी ये बोलता हूँ, सुनो क्या कह रहा है, तुम यहाँ पे उसकी वजह से हो। बच्चे सुनते हैं। हमारे घर में बानी चलने लगी है, घर घर में ऐसा होने लगा है। यूवी और सारे बच्चे, सारे परिवार उसके रास्ते पे चल पड़े हैं। मुझे देखते कहते पिताजी, मैंने कहा ये अब मुझे कहना मत कुछ। हालांकि जब अमृत छका था तो घर वालों को इतना पसंद नहीं था। ये क्या किया? क्यों? मुझे नहीं पता। इसका अमृत जवाब- छकने के बाद कौन कौन सी बंदिशें रहती हैं जो आप? बंदिश, कोई बंदिश नहीं। अच्छा। झूठ है, सब फ्रेब है, कुछ नहीं है। अभी जो भी- जो बंदिश हो वो धर्म नहीं, जो बंदिश हो वो जीवन नहीं, जो बंदिश हो वो पंथ नहीं। कोई बंदिश नहीं है। मैं बंदिश नहीं रखता। अब अभी भी आप कोचिंग करते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं बच्चों को? आपने अभी भी देखी आप, होगी वीडियोस हाँ, वगैरह। अभी आप फिल्म्स कर रहे हैं, बहुत दुनिया अच्छी भर में अच्छी। जा रहे हैं। हाँ। तो जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, जो कैरेक्टर हैं उसको अब चूज़ करने में आपको एहतियात बरतनी पड़ती है, या फिर उस वक्त आप सिर्फ एक एक्टर रहते हैं, जो डायरेक्टर ने बोल दिया वो आपको करना है, जो राइटर ने लिख दिया
वो आपको स्क्रीन पर उतारना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जप किरत कर वंड शक। नाम जपो, मेहनत करो, मजदूरी करो, काम करो, उसकी किरत मिलती है। ज़्यादा है तो बांट दो, गरीब को रोटियां दे दो, लंगर लगा दो, किसी का कुछ कर दो, मतलब कुर्बान हो जाओ। कर्म करो। हाँ, कर्म बहुत तरह के कर्म है। ये जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे आई एम अ ब्लेस्ड मैन, थैंक यू गॉड। एक्ट एन एक्टर किरत दी, कोच किरत दी, क्रिकेट सिखाने की किरत दी। बच्चों को बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं मुर्दे जगा देते हो। आपके प्यार से जो भावना आती है उन पे हम कुर्बान हो जाते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आते हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। कुछ मुंह से बोलता हूँ वो सच हो जाता है। डर न लगने लगा है, बहुत डरता हूँ खुदा से बहुत। वो मेरी जो एक्टिंग लाइन है, मैं एक्टर हूँ। हाँ, इतना ज़रूर हो गया कि मैं इस पहरावे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये पहरावा ऐसे रहेगा। और जब मैंने ये पहरावा मुझे खुदा ने पहनाया था तो मैंने कहा पहले भी तो एक्टर तूने बनाया है, क्रिकेटर तूने बनाया, कोच तूने बनाया, युविका का इतिहास तुमने लिखा, ये सब तूने लिखा है। मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो वो राजा हूँ जो दान भी देता था और रो भी पड़ता था। तुलसीदास जी ने पूछा, राजन क्या करते हो तुम? दान भी देते हो, रोते भी हो, सर भी झुकाते हो। तो उसने कहा, देने वाला कोई और है, लेने वाला भी कोई और है, मेरा तो वैसे नाम ही है। इसलिए नज़रें झुक जाती हैं, आँख से आंसू निकल पड़ते हैं कि हे खुदा, अरे तू मुझे कितना नवाजता है, कितना कुछ तू मेरा नाम इस दुनिया में पैदा करता है। मैं तेरा देना कहाँ दूँ? तेरा कोटान कोट धन्यवाद, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा जीवन दिया कि लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार से कहते हैं हमारे बापूजी आ गए। योगराज सिंह करोड़ों लोग बापूजी कह के बुलाते हैं, हमारे बुजुर्ग। इससे ज़्यादा खुदा आपको क्या दे दे। लेकिन यही मुझे मिला जी, इसके बाद उसका बयान मैं आपको अल्फाजों में कर नहीं सकता। जो पहले था वो योगराज सिंह मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं वैसा था नहीं। वो हालात से लड़ते 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 मैं भूल गया था कि रास्ता तो ठीक कर ले। अब जिस दिन से रास्ता ठीक हुआ वो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो गया। तो गाहे बगाए अभी बात करें हम, तो रास्ता ठीक हुए तो 14 मई 2025 आप से देख लीजिए, आज जून जुलाई अगस्त तो अगस्त चल रहा है, 15 महीने 27 का तो मैं हो गया एक बच्चा। तो ये जो 15 महीने का बच्चा है, ये जब बच्चा 15 महीने का नहीं था, पीछे की बात करूं तो इस बच्चे को ये भोला भाला बच्चा ही लगता है मुझे। आप इस वक्त जिस रूप में बैठे हैं, ये कहना गलत होगा कि बच्चा लगता है, लेकिन शुरू से मैंने आपके अंदर वो एक बच्चा देखा है, वो इमोशंस देखी हैं, आपकी आंखों की नमी देखी है। तो क्या लोग आपको मिसयूज़ कर जाते थे? क्या आपका जो व्यवहार है इस तरीके से करने पे मजबूर कर देते थे कि योगराज सिंह का पर्यायवाची बन गया, कंट्रोवर्सी जो भी करते थे उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती थी? पहली बात तो ये है कि मैंने उस बच्चे को कभी मरने नहीं दिया, बचपन से लेके आज तक। वो बच्चा कभी रो भी पड़ता है, कभी हंस पड़ता है, करता खुदा की बात है। वो पहले वाला जो बच्चा था वो सिर्फ रोता था, साधु संत जैसा दिखता था, पर उसके दिल में, उसकी आत्मा में कुछ और था। ये दुनिया की गंदगी थी, साफ नहीं हुआ था। उसको साफ किया है, इस अमृत ने साफ किया है, साफ अभी हो रहा है। दुनिया तो अभी भी वैसी ही गंदगी वाली है। दुनिया कौन सी दुनिया? जिस दुनिया में हम रहते हैं। मैं तो उस दुनिया में नहीं रहता, रहता था पहले, अब नहीं रहता। मैं चलता हूँ, मैं कहीं देखता नहीं, दिखता हूँ तो मुझे लगता है ये सब तेरी हैं, क्या पसारा है तेरा, वाह कमाल है वो दुनिया। लेकिन जो आपके शरारती दोस्त रहे होंगे जब आप एंग्री मैन रहे, तो वो जब आज आपको मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते यार ये क्या कर रहे हो? सब छोड़ गए, छोड़ गए। कोई बात ही नहीं करता, कोई व्हाट्सएप ही नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करता। हाँ। अब 24 घंटे में से हाँ। एक 2-2 3-3 घंटे की नींद होती है, बाकी तो उसका नाम चलता है। तो शायद उनको लगता होगा यार आदमी सठे आ जब आप पिछली बार आए थे तो आपने बताया था कि जब युवराज की आप तैयारी कराते थे तो उनकी मम्मी शबनम जी बोलती थी कि मर जाएगा, छोड़ दे इसको, और आपने तब उनको कहा था कि मर जाएगा तो कोई बात नहीं, हम और पैदा कर लेंगे। उस लेवल की डेडिकेशन। तैयारी भी वही करवाता था। युवराज सिंह को भी उसने दिया, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब कुछ उसी का दिया हुआ है।
जैसे वो हुक्म करता था वैसे मैं कर रहा था। इसकी बात समझ में आ जाई है। क्या है योगराज सिंह, तू जब से पैदा हुआ आज तक तेरे को ये लगा कि तूने बहुत कुछ किया, तूने युवराज को बनाया, तू बहुत बड़ा कोच है, तू बड़ा मैजिशियन है, तू जहाँ हाथ रखता है वो सोना बन जाता है, जो तू इसको बोलता है वो मुर्दा उठ खड़ा होता है। तू कर रहा है कि तेरे अंदर कोई बोल रहा है। आज पता लगा, अब पता लगा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं, माटी का पुतला हूँ जो अंदर बैठा है इधर। वो कह रहा है, ये जो आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो बोल रहा है। राजपूत साहब मेरी आत्मा से बात कर रहे हैं। पहले योगराज सिंह के शरीर से बात करते थे, वाह, वो खत्म हो गया, उसको आग लग गई 15 महीने पहले। मैं खुद वहाँ खड़े होकर नंदपुर साहब, ए पिताजी ये वो आपका बेटा है जो किसी काम का नहीं था। मतलब परिवार में आप हो भी और परिवार में नहीं भी हो। बिल्कुल ठीक। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि परिवार है क्या, किसको परिवार मानते हैं हम, कौन है परिवार? सारा ब्रह्मांड परिवार है। उस परिवार का एक ही सदस्य है, एक ही बड़ा है, वो परमात्मा है। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए स्वाज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। शायद आपके समझ नहीं आया। वाह, नहीं, ये वही है। जिस दिन आदमी को ये समझ आ जाए सर कि जो कुछ संसार में हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो कर रहा है और ये सच है। आदमी की ये जो मैं है ना, ये फंसी हुई है बीच में। मैंने युवराज को बनाया, नहीं, मैंने परिवार बनाया, नहीं, मैंने ये किया, मैं एक्टर, मैं ये, नहीं। अरे कहाँ तुम गलत फहमी में घूमते हो। वो चाहे तो तेरा सास दूसरा आए या ना आए, खत्म। तो क्या ये बात अब समझ में आई। योगराज सिंह जब तू कहता था उसी की कृपा है, ये वाकई उसी की कृपा है। अब दिखता है, अब वो बोलता है, हाँ मेरा बेटा तो चल। ये और सुनिए, हाँ, कोई काम जहां नहीं जाना वो नहीं जाने देता, बेशक कमिटमेंट भी हो जाए। ये तो है। जिसको रखना है वो रखना है एट एनी कॉस्ट। जिसको नहीं रखना है वो निकाल के योगराज सिंह से दूर फेंक देता है। आज तक जो भी इस वक्त मेरे साथ चल रहा है, आप पहले जर्नलिस्ट हैं 14 महीने में जिनके पास मैं पुराना ताल्लुकात लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि इस इंसान में मुझे सच्चाई दिखती है। चलो, ये तो आप अब बड़प्पन है। नहीं, ये सच है। अब बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरा पिता बोलता है मना कर दो, सॉरी यार पाजी। आप समझे मेरी बात। किसको रखना है वो मेरे पास है, किसको नहीं रखना है वो नहीं है। वो कहता है मैं कमांड करूंगा, तूने अपने आप को अर्पण कर दिया। योगराज सिंह किसी फंक्शन पे जाना है चलो, नहीं जाना है रास्ते से वापस। बहुत बार हुआ है, रोज होता है। पहले तो जैसे किसी फंक्शन में जो आपकी एंट्री होती थी वो ऐसी होती थी जैसे किसी माफिया डॉन की हो रही है। उस स्टाइल के कपड़े, साथ में ग्लैमर, और आप एंट्री करते थे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ योगराज सिंह को ही लोग देखते थे। अब देखेंगे और देखते हैं तो कहते हैं बाबा जी आ गए। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता था, पहले वाला या आज का जो ये? पहले वाला झूठ सा, आज सच है। आज का योगराज सिंह बहुत प्यारा है। प्यार तो मैंने उसको पहले भी बहुत किया था, उसको जिसको जला दिया, लेकिन कुछ उसमें बहुत सारी गलतियां थी, ठीक करने वाला था। आज का योगराज सिंह से मोहब्बत है, उसको गले से लगाता हूँ रोज। वाह, और निखारेंगे और निखरेंगे। जब जाएंगे तो खुदा बोलेगा वेलकम माय सन। ये मेरी चाहना है जी। जैसे क्रिकेटर बनने की चाहना थी, जैसे स्पोर्ट्समैन बनने की, फिल्म एक्टर बनने की चाहना थी, इंडिया खेलने की चाहना थी, युवराज को बनाने की चाहना अलग थी, अलग ये ग्लैमर ये वो फलाना चाहना थी। अब चाहना है कि मैं भी देखना चाहता हूँ तमाम पीरों फकीरों ने जिन्होंने खुदा को देखा है, मैं भी उनमें से एक होना चाहता हूँ कि तू कैसा है। अलग एक अलग दिन मरूंगा पहले तो सामने देखूंगा, बोलूंगा वाहे गुरु गॉन। ये है।
अलग अलग रोल हैं, पहले एक बच्चा था, फिर वो क्रिकेटर बना, फिल्म एक्टर बना, और अब संत के रोल में है। बच्चा आज भी वही है, बच्चा है। वही बच्चा जो पैदा हुआ था माँ की कोख से। उसने पहली बार गले से लगाया था तो वो रोया था। मेरी माँ कहती तो पहला बच्चा है जो को रोया नहीं तो बच्चे रोते पैदा होते हैं। फिर माँ को देखा तो माँ को गले से लगाया। आज भी उस माँ को गले से लगा के बैठा हूँ जो माँ को लोग परमात्मा, खुदा, अकाल पुरख कहते हैं। असली माँ बाप वो है। अब पता लगा कहाँ से आया है, वापस जाना है कि दरवाज़ा बंद मिले। अभी दरवाज़ा खुल जाएगा कि ऐ खुदा, जब जाऊँ तो सचखंड में कीड़ी जितनी जगह दे देना। अभी आप जिस रूप में हैं, बिल्कुल मुझे आज लग नहीं रहा कि मैं कोई टीवी के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ या पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक संत बाबा के आगे बैठे हैं और उनसे प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू कर रहे हैं, एक फ़िल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग आपसे ऐसा बुलवा लिया गया जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। तो इन चीज़ों से क्या एहसास होता है? क्या आप भविष्य में बचेंगे कि ये कुछ भी लिखा हुआ है? जब से होश संभाली है, FIR, कोर्ट कचहरी, कंट्रोवर्सी, योगराज सिंह को दुनिया ने फुटबॉल बना के बड़ा खेला उसके साथ। उसका हुक्म था, पता क्यों? क्योंकि वो मुझे यहाँ लाना चाह रहा था। तुम आज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो मुझे वो हुक्म करता है वो करता हूँ। आप अगर नेटफ्लिक्स में जाएं, आपके घर में होगा, सबके घर में है। अमेज़ोन आपके घर में है, आप सब देखते हैं, आपके बच्चे भी देखते हैं, आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, सारी दुनिया देखती है। बंद कर दो ना। क्यों देखते हो? बहुत गंद है वहाँ। पिक्चरें बनती हैं, हिंदी फिल्में आपने देखी होंगी, साउथ फिल्में देखी होंगी, पंजाबी फिल्में देखी होंगी, मद्रासी फिल्म देखी होंगी। बहुत गंद है। ये क्या चलन आ गया है? आपके सवाल का जवाब, बंद कर दो। क्यों लेते हो ऐसे एक्टर्स को? फिल्में बंद। क्योंकि जब से ये चीज़ बनी है, कृत बनी है, पहले रूप तेरा मस्ताना, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, शायद मैं बड़ा छोटा था, उससे पहले भी। अब वो जो एक्टर्स हैं उन सबको बैन कर देना चाहिए, या उन लोगों को बैन कर देना चाहिए जो ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। मैं एज एन एक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन योगराज सिंह की बात बहुत जल्दी लोग पिक करते हैं। इससे पता लगता है कि योगराज सिंह कितना लोग चाहने वाले हैं, कितना दम रखता है, उसकी बख्शिश है। चाहने वालों की बहुत सारी बातें अब भी होती हैं। हाँ। एक ड्राइवर रखना था। हाँ। अभी तो मैंने कहा गाड़ी चलती नहीं। कहते सर डर लगता है, हम आपके पास नहीं आ सकते, आप बैठ नहीं सकते। मैं क्यों? कि पता नहीं। लोग अब दूर होने लगे हैं। पहले मैं लोगों को पास ले आता था कि यार ऐसा नहीं हो, पर मुझे लगता है कि जितनी दूरी रहेगी उतना मैं अच्छा और सुखी रहूँगा। ये मैंने नहीं किया, ये वो कर रहा है जिसकी आराधना मैं 24 घंटे करता हूँ। मतलब बचपन से लेके अब तक यही कुछ किया सर। अब शायद वो बड़ा हो गया है, वो विशाल हो गया है, और वो कुछ गलत रास्ते पे चलने नहीं देता। जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अभी हमारी दस्तार पिक्चर आई थी, उसमें जो कैरेक्टर किया है, लोग रोए हैं सिनेमा में बैठकर। उन्होंने मुझे गले से लगाया है सर। सो आई थिंक वो जो चीज़ कृत है मेरी, जो कोचिंग है, जो फिल्म है, ये मेरी कृत है, और कृत मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। आप इस रूप में बहुत सारे बंदिश लगा रखे ठेकेदारों ने। हर धर्म के ठेकेदार हैं, उनको खुदा ने अपना काम दिया है। मैं अपना जीवन अपने ढंग से जीता हूँ, जिसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, बंदिश नहीं होनी चाहिए। सी फ्रीडम सबसे पहले है, आज़ादी, और आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत है। आज़ादी सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती है, उसके नाम जपने से, और आज़ादी नहीं मिल सकती। प्यार भी उससे नीचे है, प्रेम। सो मैं आज़ाद हो गया। अब नटशल बात जो आपने पूछी, मैं पिंजरा मेरा खुदा ने खोल दिया कि जा मेरे बाज, उड़ जा, ये सब कुछ ब्रह्मांड तेरा है, तेरे को कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मैं चाहूँगा तुम्हें मैं खुद बैठा लूँगा। ये है। आप
आपके समक्ष आज पता नहीं बार बार कुछ ऐसे शेर याद आ रहे हैं, ऐसी गज़लें याद आ रही हैं जो मन करता है कि आप बैठे हो तो साझा करूं। शमीम जयपुरी साहब की ये गज़ल है, बेगम अख्तर ने गाई थी कि ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, ये सर जो कभी तेरे आस्तां से मिलता है। ज़मीं पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, ये सर जो कभी तेरे आस्तां से मिलता है। सुना है किसी को लूट लिया है रहबर ने, सुना है किसी को लूट लिया है रहबर ने, ये वाक़या तो मेरी दास्तां से मिलता है। दरे हबीब भी, बुतकदा भी, काबा भी। दरे हबीब दोस्त का घर, आप तो जानते ही हैं, काबा यानी मंदिर, मस्जिद। दरे हबीब भी, बुतकदा भी, काबा भी, अब देखना है सकून कहाँ से मिलता है। चलो शमीम हम भी वहीं हाथ फैलाएं, सारे जहां को जहां से मिलता है। वाह वाह, अब आपने सब कुछ कह दिया। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो, सुख चाहते हो, तो उसके नाम की छत्र छाया के नीचे है और कहीं नहीं है। अब जैसे आप एक्टर के तौर पे जाते हो, और एक्टर का जो धर्म है उसका धर्म ये है कि जो राइटर ने लिख दिया, जो डायरेक्टर ने आपको बताया, जो कॉस्ट्यूम वाले ने आपको कपड़े पहनने को दिए, जो आपको प्लॉट दिया, उस पर आपको काम करना है। लेकिन अब क्योंकि आप अमृत छक चुके हैं और एक आपने कहा कि ये वाला जो मेरा पहरन है इसको आप नहीं बदलेंगे, तो आने वाले जो फिल्में होंगी तो दर्शक जानना चाहेंगे आप इसी रूप में उनको दिखाई देंगे। बहुत सारी फिल्में खुदा की फजल से मैं कर रहा हूँ, इसी रूप से कर रहा हूँ, और बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती हैं, हो रही हैं, वो भी इसी रूप में है। और पहले जो रूप था वो भी खुदा का दिया हुआ था। लेकिन इस वाले रूप में आपको ये तो होगा ना कि आपको कोई बुरे काम नहीं करने होंगे उस फिल्म में। बुरा काम मतलब जैसे विलन का जो रोल होता है, विलन का रोल मैंने किया है, अभी भी कर रहे हो। हाँ। वो कैसे किया है वो आप फिल्म देखिएगा, ये शेरा, उसमें प्रवीश का मैं बॉस बना हूँ सबका, और पॉलिटिशियन है, उसने पगड़ी बांधी है रखा, और वो जैसे काम करता है, इज एन अंडरवर्ल्ड किंग। अच्छा, तो व्हाई नॉट, मतलब वो जनरल्स वाले लोग हैं। और काल कोठरी में बहुत सारी फिल्में और भी आ रही हैं। पर हाँ, मैं एक चीज़ का ध्यान जरूर रखता हूँ कि मेरे खुदा को किसी बात की चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, मेरे गुरु को किसी बात की चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। उसमें अब मैं स्क्रिप्ट में देखता हूँ कि कोई भी अल्फाज जो है वो नहीं बोलूँगा जो अल्फाज इस दुनिया को बुरा लगे या सोसाइटी में एक्सेप्ट ना हो। वो मैंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। ये और वाली उसकी वजह ये है, ये वाली बात एफआईआर होने के बाद? नहीं, पहले भी था। हाँ। ये एफआईआरों का या इसका कोई कंसर्न नहीं है। अगर एफआईआर मेरे पे करनी है तो फिर सारी दुनिया पे कर दो। बहुत कुछ होता है। धुरंधर पिक्चर आपने देखी होगी, पार्ट 1 पार्ट 2, खैर छोड़ो, हम यहाँ किसी को कुछ कहने के लिए नहीं बैठे। सिर्फ ये है कि क्लीननेस जरूरी है, क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी को क्या देना है बहुत ज़रूरी है। कई बार जब आप डायलॉग बोल रहे होते हो, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जितने भी डायलॉग खुद लिखे हैं, पहले जवानी में, जब अब भी बहुत सारे डायलॉग मैं खुद लिखता हूँ। सो ज़िंदगी में मैं देखता हूँ कि ना, अब कोई ऐसा काम ना होना चाहिए। पहले भी हम लोग बहुत सारे छोटी मोटी साला साली ये वो चीज़ें यूज़ कर रहे थे, अब मैं वो भी यूज़ नहीं करता हूँ। सो आई एम वेरी क्लीन। अब तो कि मेरी एक ही जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये कहती है कि मुझे सोसाइटी को एक अच्छा तौर तरीका, अच्छा एनवायरनमेंट देना है। एक्चुअली क्योंकि योगराज सिंह ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिसको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्यार करते हैं और फॉलो करते हैं। सो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अक्सर अब जब भी हम बात करते हैं किसी भी डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से या एक्टर से, तो वो कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हम दिखाते हैं, बोलते हैं, करवाते हैं, ये सब सोसाइटी से ही लेके आते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, उन पे जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उनमें जिस तरीके की गालियों की भरमार है, जिस तरीके से रियलिटी शोज़ चल रहे हैं, स्टेज के कुछ शोज़ हैं जो आजकल सुर्खियों में हैं, उनमें गालियाँ नहीं होती हैं, गालियों में बीच बीच में कंटेंट होता है। तो इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल फिल्म मेकर्स को एक बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जहाँ पे उस चीज़ को दिखाने के लिए ये बोला जाता है कि सर ये चीज़ बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि इस कैरेक्टर को, सोसाइटी को ये दिखाना पड़ेगा
कि ये लोग इतने गिरे हुए थे और इनको उभारने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक हीरो पैदा हुआ। सो आई थिंक जो सवाल आपने पूछा है वो डिपेंड करता है कि राइटर और डायरेक्टर क्या सोचता है। सो आई थिंक उसकी सोच के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। और मैंने बहुत बार ये स्टैंड लिया है, अब नहीं, शुरू से ही, कि मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलूँगा जो चीज़ सोसाइटी को और या बच्चों को, बड़ों को कोई गलत मैसेज दे दे। सो आई मेक श्योर ऑन एंड ऑफ, जैसे OTT की आपने बात करी है, मैं बहुत स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि आप इन सब पे अपना एक सेंसर बोर्ड लाइए। ज़रूरी है OTT प्लेटफॉर्म पे एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जैसे हम बाकी पिक्चरों के लिए करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेरिकन कंपनी है, अब जैसे अमेजोन है या और सारे चैनल हैं, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। सो आई थिंक यहाँ उसको फिर आप किस रूप से देखते हैं, क्या सोसाइटी कहती है, क्या लॉ कहता है, वो लॉ के अधीन रहकर उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, ज़रूरी है जी। मतलब आप ये नहीं मानते कि हर एक चीज़ की अलग अलग ऑडियंस है और हर एक ऑडियंस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो देखे, जिसको नहीं लगता वो ना देखे? नहीं, पहले हम स्कूल में किताबें पढ़ते थे, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते थे, तो बहुत सारी बुक्सों में बहुत सारे कुछ अल्फाज ऐसे लिखे हुए हैं उस चीज़ को दर्शाने के लिए। ये जो सिनेमा है सर, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है बच्चों से लेकर बूढ़े तक। इसको क्लीन होना चाहिए, अब जो मैं सोचता हूँ। जी, अब आप जैसे बच्चों को भी क्रिकेट सिखाते हैं, एक्टिंग भी आपसे सीखते हैं। अब ये एक नई जनरेशन आई है जो आजकल बहुत चर्चा में है, जैन जी बोलते हैं उनको, टीनेजर्स हैं। तो ये जैन जी समझ में आते हैं आपके, या आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और ये जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? मैं कोई चीज़ ऐसे सोचता नहीं सर जो मुझे समझ ना आए, मैं उसके बारे में सोचता नहीं। मैं वो चीज़ के बारे में सोचता हूँ मुझे समझ आती है। आप सोसाइटी, हम सब लोग सोसाइटी हैं, इसमें आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है वो ज़रूरी है। सो आई थिंक जो भी हो रहा है मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न वर्ल्ड में, अच्छी चीज़ ले लो, रख लो, जो चीज़ नहीं अच्छी उसको फेंक दो। ये तो पहले भी होता था। हमारे बुजुर्ग जो बड़े बड़े थे वो अक्सर मुंह से उनके गाली निकलती थी। एक तकिया कलाम सबका बना हुआ था, हम गाँव में रहे, सब आप भी रहे हो, वो होता था। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ लेना चाहते हो। मैंने अपने माता पिता से जो अच्छी चीज़ें वो ली, वो सारी अच्छी थी, मतलब कोई उनमें बुरा नहीं था। सो इसी तरह सोसाइटी है, कोई भी है, आप हैं, आपसे बात करके जाता हूँ तो बहुत सारी बातें लेके जाता हूँ कि राजपूत सर में ये बड़े अच्छा है, ये बड़ा अच्छा अल्फाज, बड़ा बात करने का ढंग है। सो आई थिंक ये आप पे डिपेंड करता है। बच्चे को जो चीज़ दिखाओगे वो ग्रास पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो इसमें वही मसल मेमोरी बनती है, जो मसल मेमोरी वो देखता है या पढ़ता है। सो उसको क्लीन रखना चाहिए। मन तो ये है कि इस इंटरव्यू को और लंबा 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 खींचते जाएं, लेकिन समय की पाबंदी है और आपको फिर दोबारा भी जल्दी बुलाना है। तो आज का जो ये चक्रव्यूह है, जिसके सवालों के घेरे में मैंने आपको लेने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ये मैं दर्शकों को बोलता हूँ कि आप कहाँ तक उसमें उलझे, ये फैसला जनता करेगी। लेकिन मुझे लगता है आज मैं उलझा नहीं पाया आपको ठीक से। मेरा ख्याल, मैं हमेशा जब भी आपके पास आया हूँ, यहीं भी कहीं भी गया हूँ, एक बड़े साफ मन से गया हूँ। और जब साफ मन से आप जाते हो और फिर इस जगह पे जब अब खुदा ने बैठा दिया है, तो उसमें उलझने की कोई बात है नहीं। जो आपने पूछा वो मैंने सुन लिया, जो मैंने कहा वो आपने सुन लिया। ये बात, मुलाकात इसी तरीके से आगे भी जारी रहें। न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरीके से ही आते रहिए, मिलते रहिए, बातें बताते रहिए। हमें बहुत खुशी होती है जब आप आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल, न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस खास एपिसोड चक्रव्यूह को अब यहीं पर हम विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी नेटवर्क 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए।